हो गया ना? हाँ। हाँ। हाँ ठीक। चलिए, गुड इवनिंग है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में कि फिन निफ्टी कैसा चला है हमारा। और उसी पर डिस्कस करेंगे। अभी हम सूरत में, और सूरत में चल रही है हमारी ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास दो सेंटर है, नागपुर और दूसरा है सूरत में। तो जिसको जहां पर भी कंफर्टेबल लगे वहां पर जाकर आप ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं। चल, स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं आप लोगों के साथ। और बात कर लेते हैं हम फिन निफ्टी के बारे में। चलिए, गुड इवनिंग है सभी को। क्या बात है। निफ्टी का एनालिसिस होगा ना सर, क्यों नहीं होगा। अभी तो वॉइस बराबर आ रहा है ना, वो वॉइस नोट में। जबरदस्त, फिन निफ्टी टुडे बेस्ट प्रॉफिट इन। अरे क्या बात है, फिन निफ्टी काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है ना। जय श्री राम सर। चलिए, तो जैसा हम 9:15 पर देखा हमने, 9:15 पर हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 22,000 पर। ये नंबर्स को याद करिए, परसेंटेज को भूल जाइए, नंबर्स को याद करिए। एक 100% हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़े पूरा कल का डेटा है, या ये ग्लीच है बाजार का। बाजार यहाँ तक हमको नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे केस में क्या है, सबसे बड़ा ओपोनेंट वॉल्यूम हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। 22,000 पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। 6481 का वैल्यू हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट 21,600 और कैसा है, WTT। ठीक है, नेक्स्ट वीक पर चलते हैं। 916, 916, 916 पर क्या दिखाई दे रहा है वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर कितना है 18,000, और यहाँ पर अब कितना हो चुका है 19,000। ठीक है, डेटा का ग्लिच तो नहीं है, एक बार और देखेंगे हम। 21,900 पर, 21,900, यहाँ पर 6,000 दिखा रहा है और यहाँ पर 1,000 दिखा रहा है। बस नेक्स्ट वीक पर ही बाजार में कितना यहाँ पर जनरेट हुआ है, 18,000 के समथिंग। चलिए, तो रेजिस्टेंस कैसा हो गया, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड सपोर्ट कैसा हो गया, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप। ठीक है, और नई जगह पर WTB, कहां तक WTB है, कहां तक WTB है। बताइए। 21,800, और बाकी लोग 800, 800, 800। ठीक है, और 800, और 500, और 900 तक भी है। ठीक है, और रही सपोर्ट WTB कहाँ पर है, सपोर्ट WTB कहाँ पर है, 800 पर। चलिए, अब यहां पर हम देखेंगे इस 1 मिनट के अंदर क्या क्या चीजें हुई, हम उस अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट कहां पर था, यहां पर था। ठीक है, यहां से कहां उठ कर आ गया, 900 पर आ गया। कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर, बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस कहां आ गया, 22,000 से 800। कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर, बेयरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस WTB हो गया, कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर है, बेयरिश है। ठीक है, जब डबल बेयरिश प्रेशर हो उस कंडीशन में हम बाजार को क्या बोलते हैं, ब्लड बाथ, ब्लड बाथ। ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या, ब्लड बाथ वाले कंडीशन पर क्या, यहीं से बेच देंगे 928 से। और बाजार की पहली कैंडल चेक कर लीजिए, बाजार की पहली कैंडल चेक कर लीजिए। ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का क्या हाई है, और लो क्या है, लो 894।
ठीक है, 959 का हाई है और 894 का लो है। ठीक है, अब नेक्स्ट टिक पर कुछ चेंज हुआ है क्या? अभी तक हमने इतना चीजें देखी 916 पर। नेक्स्ट टिक पर और देखते हैं, कुछ और होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? 917 क्या दिखाई दे रहा है? 917 पर सपोर्ट अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, WTB है। एंड जो रेजिस्टेंस है वो 22,000 से 21,900 पर शिफ्ट हो गया है। चलिए वापिस 918 पर क्या दिखाई दे रहा है बाजार? 918 पर भी सेम बाजार हमको दिखाई दे रहा है, सेम बाजार दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में हम हर टॉप से बिकवाली करेंगे। रिस्की टॉप क्या है? रिस्की टॉप ये वाला है और सेफ टॉप हमारे पास ये वाला है, 977। 977, ठीक है। 977 अगर मिलेगा 918 तक भी तो हमारे लिए वो सेफ वैल्यू है। चलिए 919, अब क्या दिखाई दे रहा है? अब क्या दिखाई दे रहा है बाजार में? ये क्या प्रेशर है? बेरिश। और ये क्या प्रेशर है? बुलिश। कौन सा सिनेरियो हो गया? कौन सा सिनेरियो हो गया? 9 नंबर। ऐसे केस में क्या होगा? 8 या 9 नंबर, हाँ। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बाजार ये कंसोलिडेट हो जाएगा, मतलब जो भी ट्रेड्स हम लेंगे वो सारे ट्रेड्स क्या हो जाएंगे? रिस्की होंगे। ठीक है, रिवर्सल मिलेगा वो एक अलग बात है। तो बाजार का अभी बॉटम क्या? 800 और टॉप 22,000। टॉप 22,000, ठीक है। बट जब भी बाजार इस वैल्यू पर आएगा तो हम देखेंगे कि बाजार हमारे फेवर में है या नहीं है, तो ये हम ट्रेड करेंगे। जब 22,000 पर आएगा तब हम देखेंगे बाजार हमारे फेवर में है या नहीं है। चलिए 990 के बाद 920। 920 और आगे चलते हैं। 921 और आगे चलते हैं। 922 सेम चीजें दिखाई दे रही है, सेम चीजें। ठीक है, और 923 कैसा बाजार अभी हम हमको दिखाई दे रहा है? कैसा बाजार दिखाई दे रहा है? ऐसे केस में हमारे पास अगर जो भी ट्रेड्स मिलेंगे तो ट्रेड्स क्या होंगे? इसके बीच में जो भी ट्रेड्स हमको मिलते जा रहे हैं वो सारे रिस्की ट्रेड है। ये कंसोलिडेट बाजार है, कंसोलिडेट बाजार है। ये वीकनेस कम होगी तो सपोर्ट कहां पर आने की कोशिश करेगा? 21,900। रेजिस्टेंस क्या कोशिश कर रहा है? 22,000 पर ले जाने की कोशिश। ठीक है, चलिए ऐसे केस में क्या क्या वैल्यूज बनेगी? इमीडिएट बॉटम 879, तो पहली लाइंस इमीडिएट बॉटम 879। 879 ये हमने कहीं पर, यहां पर, चलिए बाकी हटा देते हैं। 879, ठीक है। ये कि बाकी की लाइनें हटा देते हैं। अगर खरीदारी करेंगे तो ये इमीडिएट बॉटम है, ये हाईली 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 रिस्की बॉटम होएगा। ठीक है, इमीडिएट टॉप क्या है? इमीडिएट टॉप पर अगर हम बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है हमको? ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, बाजार उस वैल्यू को क्रॉस कर चुका है। उस वाली वैल्यू को क्रॉस कर चुका है, 929। ठीक है, 929 की वैल्यू थी, बाजार उसको क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब सेव अगर देखें टॉप क्या होगा? 22,026 की वैल्यू हमारे पास टॉप आ गया है। जीरो, ये वाला। ठीक है, बॉटम क्या होगा ऐसे में? ऐसे केस में बॉटम क्या होगा? ऐसे केस में बॉटम हो जाएगा 782। ये कब की बात कर रहे हैं? मॉर्निंग की बात कर। 782, ठीक है। बस इतना ही है अभी हमारे पास, ये टॉप और ये बॉटम। ठीक है, रिस्की बॉटम कौन सा? वैसे तो रिस्की सारे ही हैं, बट एक और वैल्यू 828। 828, अच्छा। इमीडिएट टॉप अभी हमने नहीं निकाला है क्या? 977, एक ये टॉप हो गया हमारे पास। ठीक है,
ये बाजार की रेंज है, ये बॉटम हो चुका है, ये टॉप हो चुका है, बीच में ये लाइन है, ये जो कि इमीडिएट टॉप या बॉटम का काम करेगी। अभी के लिए इतना ही। अब आगे और चल के देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं सीधा 930 पर। 930 पर 930 पर हमने देखा कि जो हमारा सपोर्ट है वो स्ट्रोंग हो चुका है, और रेजिस्टेंस कहाँ शिफ्ट हो गया है? रेजिस्टेंस कहां पर शिफ्ट हो चुका है? 22,000 पर। 22,000 पर। ऐसे केस में क्या? ऐसे केस में हमको कंप्लीटली एक बुल रन का सिनेरियो दिखाई देता है। क्यों दिखाई देगा वो भी बता देता हूँ आपको। ये जो यहाँ का प्रेशर है, ये यहाँ तक जो प्रेशर बना रहा था बाजार, ये वाला प्रेशर अब खत्म हो गया। अब यही सपोर्ट क्या प्रेशर बना रहा है? यहाँ पर सपोर्ट बना प्रेशर बना रहा है, और एक यहाँ पर ये प्रेशर बना रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? हर बॉटम से खरीदारी। बॉटम क्या होगा? ये वाला बॉटम, ये वाला बॉटम, और इसकी बॉटम ये वाला। तो चलिए फिर से एक बार और लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं कि अब क्या लाइन हमारे पास बनती हुई दिखाई दे रही है। बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गए। ऐसे केस में बॉटम क्या है? से बॉटम 881, 881 जो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यू यूएस। इस वाली लाइन का काम खत्म। यहां तक लाइन क्यों खींची थी हमने? क्योंकि 9 नंबर फेस में बाजार चल रहा था। न्यू यूएस, यूएस प्लस वन की वैल्यू 930, 930। चलिए, तो एक लाइन कहाँ जाएगी हमारी? 930 पर। ठीक है, ये वाला, ये वाली लाइन कौन सी होगी? न्यू यूएस प्लस वन। ठीक है, प्लस वन। चलिए, अब टॉप की बात करें तो ये वाला टॉप अब क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्यों? क्योंकि बुल रन में हमारे पास कोई भी टॉप नहीं है। ओनली बाजार अभी अगर हमको दिखाई दे रहा है, ओनली बाजार में अगर हमको कुछ चीजें समझ में आ रही है, तो ओनली बुल रन में यही चीजें दिखाई देती है। ठीक है। जब भी एक बात और एक और चीज हमेशा समझ लीजिएगा, जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जैसे अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो 22,029 की वैल्यूज हमको दिखाई दे रही है। ऐसे केस में बाजार जनरली ये वाला रिवर्सल देता है। जनरली ये वाला रिवर्सल देता है, बट क्या होगा? हम उसको ट्रेड करेंगे क्या? लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ये वाला रिवर्सल दे देता है बाजार। ठीक है, बट हम ये वाला ट्रेड नहीं करते, यहां तक कि यूआर प्लस वन का भी ट्रेड नहीं करेंगे। यूआर प्लस वन का भी कितना है? 0.77 का डाइवर्जन देगा बाजार, रिवर्सल दे देगा 0.77। बट हम ट्रेड्स नहीं करते हैं, क्योंकि बुल रन का सिनेरियो है। बुल रन का सिनेरियो है। ठीक है। तो हमको क्या करना है? कितनी बजे की बात कर रहे हैं हम? इस वाली कैंडल पर बात कर रहे हैं, इस वाली पर, इस वाली कैंडल पर। तो बंद मत करिए ना नितिन सर, मैं कहा आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप लोगों को कहा मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ उसके लिए नितिन सर। चलिए, 930 पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सिनेरियो है बुल रन का सिनेरियो है। ठीक है, और हमको इसी बॉटम से खरीदारी करना है, इसी बॉटम से खरीदारी करना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। 931, 32 रिस्की बॉटम, 928, और बाजार अभी अपने बॉटम पर ही है। बाजार इस वाले टाइम पर अपने बॉटम पर ही, दोनों कैंडल पर अपने बॉटम पर है। ठीक है, बट वैल्यू से कितना है? 8 पॉइंट दूर है, 8 पॉइंट दूर है, 8 पॉइंट दूर है। मतलब ऐसे केस में हमको क्या करना है? खरीदारी करना है, तो कहां से करेंगे? रिस्की बॉटम और सेफ बॉटम। या तो बाजार क्या होगा ऐसे केस में? यूएस आएगा, यूएस प्लस वन, ये दो ही वैल्यू है। बाजार यहाँ पर क्या कहाँ खड़ा है? यहाँ पर कहाँ खड़ा है? अपने न्यू यूएस प्लस वन पर खड़ा है। रिस्की ट्रेड है ये, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये वाला जो ट्रेड रहेगा ये कैसा होगा? रिस्की होगा। और ये वाला कैसा होगा? ये वाला सेव होगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कहां तक इस ट्रेड को हम कैरी कर सकते हैं? 977 से 977 तक। और इस कैंडल का हाई कितना है? 22,000 तक का।
मतलब ये वाला दिन का पहला एक ट्रेड है हमारे पास, बट ये कैसा ट्रेड बना है हमारे पास, ये रिस्की ट्रेड है। ये कैसा ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है। ठीक है, चलिए वापिस से बाजार अगेन अपने न्यू US+1 पर आया है, कितने बजे, 10 बजे। 10 बजे। ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या, 10 बजे का बाजार देखते हैं कि क्या सिनेरियो वही थे या चेंज हुए। 10 बजे सिनेरियो क्या वही थे या चेंज हुए। 10 बजे की अगर हम बात करेंगे तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको ये दिखाई दे रहा है, हमको ये दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है वो WTB हो चुका है। ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में बुल रन खत्म हो जाएगा। जब सपोर्ट WTB हो जाएगा तो बुल रन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बाजार का टॉप क्या होगा, अब बाजार का टॉप होगा EUR 2023 की वैल्यू। ठीक है, ये वाला। और रिस्की टॉप क्या हो जाएगा, 973। कितनी बजे की बात है, 10 बजे की बात है। 10 बजे की बात है, जब बाजार अपने बॉटम पर है, जब बाजार अपने बॉटम पर चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। ऐसे केस में बाजार कहां तक जा सकता है, ऐसे केस में बाजार US-1 तक भी जा सकता है, 827 तक का। तो ये वाला हम ट्रेड नहीं करेंगे, कौन सा, 10 बजे वाला। जो 2 नंबर ट्रेड है वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्रेड हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे सिनेरियो के अगेंस्ट है और हाईली 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 रिस्की है। ठीक है, बाजार यहां पर आएगा और यहां तक भी दिखाई दे रहा है, एक और लाइन हमारे पास बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सवा 10 बजे फिर क्या चीजें दिखाई दे रही है बाजार में, फिर एक और नया हमको समझ में आने लगा, नया सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर WTB था, WTB से कैसा बन गया बाजार, WTT हो गया है, WTT हो गया। ठीक है, एक बार इसी को वही 10 बजे चेक करते हैं, क्या बाजार में तभी ऐसा सिनेरियो बने थे क्या। ओके, 956 पर बाजार क्या बोल रहा था, 956 पर बाजार में क्या था, बुल रन खत्म हुआ था। और 957 पर एक और चीज हमने देखी कि जो हमारा सपोर्ट है वो नई जगह पे WTT हो गया है। मतलब क्या हो गया है, बुल रन कंटिन्यू हो गया है, बुल रन कंटिन्यू हो गया। तो ये वाला ट्रेड अगर हम करेंगे 920, तो ये वाला ट्रेड कैसा हो जाएगा अब हमारे लिए, अब हमारे लिए ट्रेड कैसा हो जाएगा, ये रिस्की है। बट बाजार में क्या हमको दिखाई दे रहा है, अब ये अपने बॉटम पर खड़ा है। जो हम 2 नंबर ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो 2 नंबर वाला ट्रेड भी हम कर सकते हैं, 2 नंबर वाला ट्रेड भी हम कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, चलिए कहां तक की बात करेंगे इसमें, ये वाला। बट एक और चीज का ध्यान रखना है, एक और चीज का ध्यान रखना है। जब तक डेटा नहीं देखा मैंने मैंने अवॉइड ही किया उस ट्रेड को। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अगर मान के चलिए फिर से कहीं कुछ सिनेरियो चेंज हुए या नहीं भी हुआ, तो बाजार यहां तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर वैल्यूज आ जाए तो हमारे लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए, ये हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये दिन का कौन सा ट्रेड है, ये दिन का सेकेंड ट्रेड है और रिस्की ट्रेड है, अभी भी सेफ नहीं है। जिनको सेव करना है उनको इंतजार करना है, किसका, इस वाली वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का इंतजार करना है। ठीक है, अब क्या बाजार में हम टॉप से बिकवाली करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, फिर से बुल रन कंटिन्यू हो चुका है, फिर से बुल रन कंटिन्यू हो चुका, हमको ओनली चाहिए बॉटम अप, ओनली बॉटम चाहिए। देखिए परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, बॉटम, ये बॉटम हो गया और सेफ बॉटम अभी हमारे पास 859 की वैल्यू से, 859 की। चलिए 11 बजे की बात करते हैं, 11 बजे क्या दिखाई दे रहा है अब हमको, 11 बजे हमको ये दिखाई दे रहा है कि अभी भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वहीं पर खड़ा, 22,000। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहां पर है, 21,000। कहां तक, WTT 22,000 तक। ऐसे केस में हमारे बॉटम क्या हो जाएगा, रिस्की बॉटम 950, 950 हमारे पास रिस्की बॉटम हो जाएगा। और सेफ की अगर बात करें, वैसे सेफ ये रहेगा 950। ठीक है, और 22,000 की वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो 950 की वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है।
उसको भी एक लाइन ड्रॉ कर देते। कितनी बजे हमने ये देखा, कितनी बजे की बात करें, 11 बजे की बात कर रहे हैं। चलिए, अब हमारे पास क्या हो गया, 11 बजे एक और लाइन आ जाएगी खरीदारी के लिए। ये वाला, ठीक है। अब एक और वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यूज आ चुकी है। अगर अब मुझे खरीदारी करना है 11 बजे, तो इस वाली वैल्यू का इंतजार करूंगा। अगर ये वाली वैल्यू मिलेगी तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। इन लाइनों का काम खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया, बुल रन हो चुका, फिर से बुल रन हो चुका। बस मेरे पास अब ये क्या हो गया, बट ये कैसा ट्रेड होगा, रिस्की होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये रिस्की ट्रेड होगा, ठीक है। और ये वाला क्या है, में कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, सेफ में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। 11:30 बाजार में फिर नई चीजें। 11:30 पर हमने क्या देखा, सपोर्ट 22,000 पर ही, 22,000 पर WTT है, एंड रेजिस्टेंस 22,000 पर। ऐसे केस में बुल रन कंटिन्यू रहेगा। बट अगर वैल्यूज की बात करेंगे तो 940 की वैल्यू आ रही है, मतलब बाजार अभी कितनी बजे की बात कर रहे हैं हम, 11:30 बजे, इस वाली कैंडल पर, कहीं पर इस वाली कैंडल पर। और बाजार अपनी वैल्यू से 50-60 पॉइंट ऊपर है, 50-60 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है। तो अब हमको क्या करना है, हमारी वैल्यू का इंतजार करना है। 22,000 पर, रूप सिंह सर। 12 बजे देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है। 12 बजे की बात अगर हम सिनेरियो देखें, तो सपोर्ट भी हमारा शिफ्ट हो गया 22,000 पर, और रेजिस्टेंस कहाँ है, 22,000 पर। ऐसे केस में इस वाली वैल्यू पर जो वैल्यूज दिखाई देगी वो अभी भी रिस्की है। क्या ये कहीं पर स्ट्रॉन्ग हो चुका, बिल्कुल हो चुका। अभी हमारे पास बॉटम जो है, बॉटम अब हमारे पास सेव हो चुका है 918, और रिस्की टॉप 969, मतलब अभी भी 100 पॉइंट दूर है बाजार हमारी वैल्यू से। कितनी बजे की बात है, 12 बजे की बात। 12 बजे इस वाली कैंडल पर, ये यहां पर, ठीक है, यहां कहीं पर। क्या इसके पहले कहीं ट्रेड दिया है क्या, किस मूवमेंट पर स्टॉप हुआ, वो भी देख लेते हैं एक बार। इसको 11:45 करके देखते हैं। इस मूवमेंट पर कहीं ट्रेड दिया है क्या बाजार। सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है ओपन इंटरेस्ट का, बट अभी भी वीक है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में 950 अभी हमारे पास सेफ हो जाएगा। 22,000 को हम सेफ नहीं बोल सकते। 1150, 1150 अभी भी 950 सेफ हमको दिखाई दे रहा है। और जिस मोमेंट पर ये, जिस मोमेंट पर ये स्ट्रॉन्ग हुआ है, उस टाइम पर बाजार 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बुल रन है, बस हमको हर बॉटम से खरीदारी करना है। बॉटम क्या क्या है हमारे पास, सेफ बॉटम हमारे पास कौन सा है, 924, और रिस्की बॉटम 976। बाजार कहाँ चल रहा है, 131, 131, बहुत ऊपर है। ऐसे केस में क्या करेंगे, ओनली वैल्यू का इंतजार करेंगे और कुछ नहीं करना है। 1 बजे देख लीजिए क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में। 1 बजे हमने ये देखा कि हमारा जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो WTT हो चुका है। कहां पर WTT हो चुका है, 22,100 पर। ऐसे केस में क्या होगा, कोई सिनेरियो चेंज हुआ है क्या, नहीं, बुल रन कंटिन्यू रहेगा। हमारे पास हमेशा बुल रन में कोई भी टॉप नहीं होता है। बॉटम अभी भी क्या है, बॉटम रिस्की बॉटम अभी भी यही है, 978। बाजार कहाँ है, 100 पर, 100 पर, काफी दूर है, काफी दूर है। 130, 130 पर क्या दिखाई दे रहा है बाजार, 130 पर बाजार में हम देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है हमारा, वो 22,100 पर शिफ्ट होने वाला है। बट क्या ये शिफ्ट भी हो जाएगा तो ट्रेड्स कहाँ से मिलेंगे, ट्रेड तो हमारे पास इसी वैल्यू से मिल रहा है, 975। और बाजार अभी चल रहा है 118 की वैल्यू चल रही है। कितनी बजे, 1:30 पर। कहीं बाजार नीचे आया है, ये यहां पर आया है क्या, नहीं आया है। बाजार का लो कितना है, 078, अच्छा 081, ओके, एक लो यहां पर भी बनाया है। क्या ये वाला ट्रेड ट्रेडेबल था, कितनी बजे की बात है, 12:55 पर। देखते हैं, 12:55 पर देख लेते हैं।
क्या ये ट्रेडेबल था? बाजार अपनी वैल्यूज पर आया? 982। 982 पर कितनी कितनी बजे? 12:51 पर। कौन सा ट्रेड था? रिस्की ट्रेड था। 982 देख लीजिए भैया। नहीं है, बहुत दूर है। अच्छा वो है, ओके। हमको तो यहाँ चाहिए बाजार, यहाँ। यहाँ पर चाहिए बाजार। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं। मतलब ट्रेड के मौके हमारे पास क्या थे? ओनली दो ही मौके हमारे पास थे। जब भी एक कुछ चीज ध्यान रखिएगा, 1:45 हो चुका है, और अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस 22,100 पर शिफ्ट हो गया है और सपोर्ट 22,000 पर बना हुआ है। ऐसे केस में क्या होगा? हम बिकवाली के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? इसलिए नहीं सोचेंगे बिकवाली के बारे में क्योंकि बुल रन है। बुल रन है। हमको हर बॉटम से खरीदारी करना है। हर बॉटम से खरीदारी ही करना है। मतलब 930 940 से हमको बुल रन समझ में आ रहा है बाजार में। ठीक है। और जब भी हम देखेंगे कि हमको हमारा सपोर्ट जितना दूर मिलेगा, इमेजिनरी लाइन जितनी दूर मिलेगी, उतने हमारे पास ट्रेड के मौके उतने कम हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी देखेंगे हम, तो 050 ही मिनिमम हमारे पास ट्रेड की वैल्यू है। इमीडिएट बॉटम कौन सा है? 031। इमीडिएट बॉटम। अगर इमीडिएट बॉटम की भी हम बात करें तो ये वैल्यूज अभी हमारे पास आ रही है। ठीक है। और ये वाला जो इमीडिएट बॉटम वाले वैल्यू है 22,100 के पुट साइड की वैल्यू पर क्लिक करने पे जो वैल्यू आ रही है, ये हाईली 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 रिस्की होगा। ठीक है। तो हमेशा हमको क्या करना है? हमारी वैल्यू का इंतजार करना। क्या दिखाई दे रहा है? 2:30 भी बाजार, 2:30 भी बाजार वैसा ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि आज के दिन में अगर ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो ये दिन में बस ये मॉर्निंग में ये दो ही ट्रेड थे हमारे पास। उसके बाद बाजार हमको मिला ही नहीं। उसके बाद बाजार मिला ही नहीं। ठीक है। मिला ही नहीं, और टॉप तो हमारे पास था ही नहीं। टॉप तो हमारे पास था ही नहीं। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। 2:45। 2:45। क्या दिखाई दे रहा है बाजार में? क्या दिखाई दे रहा है बाजार में? सेम वही चीज, सपोर्ट 22,000 पर बना हुआ है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस 22,100 कैसा है? डब्ल्यूटीटी है। डब्ल्यूटीटी। ऐसे केस में बाजार का बॉटम क्या होगा? बाजार का बॉटम 940 तक बाजार हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 940 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हो रोक सकता है? गलत। क्या हो सकता है? या तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर बाजार को बुल रन रोक कर ये US-1 तक लेके चला जाएगा बाजार। US-1 तक लेकर चला जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 3 बजे देख लेते हैं। बंद हो जाएगा। 3 बजे क्या दिखाई दे रहा है फिर से? अब हमें 3 बजे हमने देखा बाजार में कि कैसा दिखाई दे रहा है। OI ड्रॉप हो चुके हैं, इसलिए बाजार कहां पर चला गया? अपने US-1 पर चला गया। US माइनस नहीं, कहाँ दिखाई दे रहा है? 933 दिखाई दे रहा है। बाजार कहाँ है? अपने यूएस की वैल्यू पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। यूएस की वैल्यू पर चलिए 3:15 पर देखते हैं। ट्रेड कब बाजार अपने बॉटम पर कब दिखाई दिया? जब दिखाई दिया जब टाइम ओवर हो चुका था। और हो चुका था। ठीक है। अब क्या हो चुका है? अब क्या हो चुका है? रेजिस्टेंस अभी भी डब्ल्यूटीटी है, बट अब कहां तक? 150 तक है। और सपोर्ट अभी भी 22,000 पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। चलिए 3:25। 3:25। चलिए चार्ज लगा लेता हूं मैं। सेम सिनेरियो बने हुए हैं।
3:25 पर भी। ठीक है। तो अगर ट्रेड भी मिले हैं तो दिन में मॉर्निंग में बस ये दो ही ट्रेड थे हमारे पास। ठीक है। ये दो ही ट्रेड थे, इसके अलावा हमको कोई ट्रेड हाथ में नहीं आया। बाजार अच्छा चला है, काफी सारी चीज अच्छी है बाजार में, बट फिर भी बाजार हमारी वैल्यूज पर आता हुआ हमको नहीं दिखाई दिया। ठीक है। यहाँ कहीं से ट्रेड्स जिन्होंने भी लिए हैं ये सारे हाईली 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 रिस्की ट्रेड्स हैं। ओनली अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों रिस्की है, और सेफ ट्रेड हमारे पास ये था। और ये भी कब दिया बाजार, ये वाला ट्रेड कब दिया, ये 9:40। ये भी कब दिया, जब क्लोजिंग टाइम है, और 2-2:30 बजे के बाद हम वैसे भी ट्रेड नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे पास आज ट्रेड्स के मौके ओनली ये दो ही ट्रेड्स के मौके। ठीक है। चलो, अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे से चैट में पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे से चैट में पूछ सकते हैं। मैं सूरत से नहीं, मैं एमपी से हूँ सर। निफ्टी के लिए इसके बाद जो क्लासेस होगी उसमें पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया जाएगा। तो रिलायंस रिलायंस मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, जब अपने सेफ वैल्यू पर आया था तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, उसका डब्ल्यूटीबी हो गया था, देखा था हमने। निफ्टी के लिए टाइम लगेगा सर, 6:30 से क्लासेस है हमारी। और एक और चीज, 4 जून तक संभल के ट्रेड करें। 4 जून तक जो भी ट्रेड्स लें संभल कर ट्रेड करें, क्योंकि आईबी में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं और वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ी हुई है बाजार में। ठीक है। बहुत बढ़ी हुई है, हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। दीप सिंह सर, अनम्यूट करें। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? सर बस बढ़िया सर। बढ़िया है सर, बताइए कैसा हाँ कुछ बाजार देखा आज आपने? ये सर मैं तो निफ्टी देख रहा था आज। जी, तो समझ पा रहे हैं बाजार को आप? हाँ सर मार्केट को समझ पा रहा हूँ, और जो इसमें जो भी आप इसमें कैलकुलेशन बताते हैं उस चीज को भी मैं समझ पा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, क्या और बोल रहे हैं? जो भी इसमें एलटीपी का जो भी कैलकुलेशन बताया जा रहा है उसमें वीडियो देख देख के समझ पा रहा हूँ उस चीज को। मैं भी नया जी। ज्वाइन किया था पिछले महीने। हम्म। तो सर इसमें मेरे को क्या बोलते हैं आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रेड के लिए मैं झिझकता हूँ कभी कभी। उस चीज के लिए क्या करना था, क्योंकि ट्रेड लेने में क्या बोलते हैं, चल पेपर ट्रेडिंग तो मैं लेता हूँ, पेपर कितना ट्रेड में टाइम भी हो गया चलो। आपको? मेरे को मैं 7 अप्रैल को ज्वाइन किया था सर। 7 अप्रैल अप्रैल। 7 अप्रैल को ना? ओके, तो हाँ जी थोड़ा सर। सा भी और टाइम दीजिए। इसके पहले आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अच्छा और स्टॉक्स में भी कौन सा ट्रेड करेंगे जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है। अच्छा दोनों अच्छा सर। स्ट्रांग, ऐसे ट्रेड करिए। क्योंकि हम निफ्टी अच्छा। में देख रहे हैं, निफ्टी में प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें करेंगे, बट हाँ हाँ। स्टॉक्स में करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा आपको मिलते जाएंगे। अच्छा सर, जैसे सर निफ्टी का मार्केट आज आज का भी मार्केट मेरे को अच्छा लगा। उसमें मैं जब क्या बोलते हैं एक एक घंटे का जो उसने वो लिया ना, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, 11 बजे समथिंग रुका हुआ था ना मार्केट, एक ही जगह घूमता रहा। हम्म तो वहां पे हमने पेपर ट्रेड ले रखा था ऑलरेडी, तो उसमें हमको आज क्या बोलते हैं पेपर ट्रेड में 65 पॉइंट का उसमें प्रॉफिट भी मिला हुआ है। क्या लिया था तो आपने, फिर किसमें ट्रेड किया था आपने? निफ्टी में ओके, कितने बजे ट्रेड लिए थे? ये हमने ट्रेड लिया था निफ्टी में। हमने 1 मिनट सर मैं बताता हूँ आपको, लिया था वही 10:30 समथिंग लिया था, 10:30। अच्छा, 10:30, ओके। हाँ हाँ, तो हमने 10:30 पे सी का बाइंग किया था। हम्म 10:30 समथिंग सी का बाइंग किया हमने। तो उसको हमने जो हम्म टॉप, जो क्या बोलते हैं जो टॉप पे ही फिर हमने उसको जाके मतलब
65 पॉइंट हमने लेके उसको एग्जिट किया हुआ था। फिर हम्म मैंने फिर मेरा क्या बोलते हैं यहाँ पे जब ये इसने ईओआर अपना क्रॉस करने के बाद मैंने फिर दूसरा ट्रेड भी मैंने कहा अभी पुट की बाइंग कर लेते हैं, तो क्या वो रिस्क ट्रेड था क्या सर? उसके लिए मैं जानना चाह रहा था क्या वो। देखिए, पहली चीज क्या थी बाजार में, एक तो इम्प्लॉयड हाँ जी। वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इससे हाँ जी सर। वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। दूसरी बिल्कुल। चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि बाजार में ग्रिक्स की वैल्यू एडजस्ट हुई है। मतलब बिल्कुल। जब भी हम देखेंगे ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पर हमको एक ही स्ट्राइक प्राइस पर वैल्यूज दिखती है। मतलब देखिए क्या होता है जनरली ऐसे हाँ हाँ। केस में, जब पिछली बार भी बाजार ऊपर गया है, तो ऐसे केस हाँ में जी। क्या होता है बाजार में, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, तो उसको किसी बिल्कुल। एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, सर, उस चीज का हमने एक इंतजार किया। डायरेक्शन में जाने के लिए, एक डायरेक्शन में लिए बाजार के पास, या तो बाजार अपना रास्ते बनाएगा। अब जैसे आज की हाँ। बात करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बिल्कुल, बट वैल्यूज दोनों को, स्ट्रॉन्ग। हाँ, हाँ, वैल्यू को हिट कर चुका है बाजार, अपने सब बिल्कुल। यूएस की वैल्यू को हिट कर चुका है, यूआर को हिट कर चुका है, यूआर+1 को भी हिट कर चुका है, ठीक है। बिल्कुल सर। ऐसे हाँ केस हाँ। में बाजार में क्या होगा, यूआर+1 को बाजार पहली ही कैंडल में हिट कर चुका है यहीं पर, हाँ ठीक जी है। सर। इस हाँ वाली हाँ। कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं हाँ बनता है, बट अगर ऐसे हाँ। केस में अगर समझ में नहीं आए, तो एक डाइवर्जन ऊपर का ऐसे लगा के निकल जाइए, ठीक है। अच्छा अच्छा, वैसे क्या होता है ठीक है। कि जब भी बाजार ऐसे ऐसे फेज में होता है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही जगह पे हो, उस टाइम पर हाँ बाजार में कहीं ना कहीं रास्ता बनाएगा बाजार, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। वो हमको सिंपल ही कई बार दिखता है, बट कई बार आज जैसे अगर देखेंगे तो हमको कोई भी रेजिस्टेंस की तरफ से कोई वीकनेस नहीं दिखाई दी। नहीं, कोई बिजनेस नहीं थी सर। हाँ, बट फिर भी बाजार चला गया। तो उस कंडीशन हाँ पर हम बिल्कुल। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये चीज भी देख सकते हैं कि मान के चलिए अभी इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर हमको हाँ दो हाँ। वैल्यूज दिखाई दे रही, तो इमीडिएट बॉटम कितना बना लेगा बाजार, 59 का, और टॉप कितना, 109। अभी बाजार की अगर मैं करंट में निफ्टी को देखूं, मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ना देखूं, तो मुझे एक वैल्यू हाँ दिखाई दे रही कि बाजार इस वाले टॉप पर जाकर रुकेगा और इस वाले बॉटम पर जाकर रिवर्स हो जाएगा। ये दो वैल्यूज दिखाई बिल्कुल दे सर। रही। लेकिन सर मैं तो ओनली ये 100 वाला ही, जैसे 23,100 का ही लेके चल रहा था कि यहीं तक मार्केट मेरे को लग रहा है कि जाएगा। हाँ भी, हम जैसे यहाँ पर ऑफलाइन में मैंने बताया भी था कि ये वाला ट्रेड हम हाँ क्यों हाँ। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू से एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर। और हाँ जी सर। जनरली 050 की वैल्यू क्या आती है, 050 की वैल्यू आती है 70-80 के आसपास, बिल्कुल सर। बिल्कुल। है ना। तो इसलिए हम ये वाला बिल्कुल। ट्रेड नहीं करेंगे। और बाजार हाँ कितना हाई बना है उसके बाद देखिए ना, ये हाँ। हाँ बिल्कुल सर। तो सर एक ये सौ जो आप पॉइंट बता तेरह रहे हैं ना चौदह रुपए 12। का हाँ सर। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि यहाँ पे मैं एक पुट की बाइंग को, लेकिन पुट की बाइंग की नहीं किया, मैं वहां अगर पुट आप की नए बाइंग। हैं, अगर आप नए हाँ हैं तो सिंपल है, आपके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ कहीं पर एसएल काट के निकल जाइए, ठीक है। हाँ, वहां पे मैंने एग्जिट कर दिया था। वहां पे एग्जिट करने के बाद हाँ, फिर मेरे को मन मन में सर ये आया कि नहीं मार्केट करना यहाँ है, से। नहीं करना है, जब विदाउट रीजन यहाँ पर आ रहा है तो हम एवरेज नहीं करेंगे सर, हमेशा उस बात का ध्यान रखिए, अच्छा अच्छा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर। हाँ, अच्छा वो अच्छा चीज सर, कभी नहीं करना है क्या कि हमको। बिल्कुल अच्छा सर, जो जो अपना टॉप हुआ था यहाँ पे एग्जिट करने के बाद, क्या मैं पुट की बाइंग नहीं कर सकता था ना सर? करना था कि नहीं करना ही क्यों है, करना था, ये क्यों बताइए। करना है, क्यों करना है। नहीं करना जब था। हमको बाजार समझ नहीं आ रहा है, हम ऑलरेडी हाँ एसएल हाँ। काट दिए हैं, तो फिर क्यों करना है, निकल जाएंगे ना। अच्छा, फिर ओनली देखना है बस मार्केट को, ओनली है ना सर? हाँ, फिर देखेंगे ना क्या करना है। और वैसे मैं ऐसे केसेस में कई बार देखा हूँ कि बाजार जनरली हाँ हाँ। यूआर+2 जाता है और एक अच्छा बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है। मैंने ये चीज बिल्कुल। हमेशा देखी, बट वो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा अच्छा। वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस, सर। वो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा फिर, अच्छा ठीक अच्छा है। सर, ठीक है। बाकी ठीक और है थोड़ा ठीक। सा मेहनत करिए, आप स्टॉक्स में स्टार्टिंग में करिए, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत अच्छा पैसा मिलता है और बहुत सारे ट्रेड्स भी आपको मिलेंगे। मतलब वहां पर ओके। प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारा टाइम आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा, स्टॉक्स में सर ना? हाँ, स्टॉक्स, ठीक है। ओके सर, ओके ओके सर, चलिए, ओके ओके, थैंक। चलिए, अच्छी बात है दीप सर। धर्मेंद्र सर अनम्यूट कीजिए। प्रदीप दास सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हैं। अच्छा सर, आप कैसे हो? जी, बस बढ़िया है। सर, फिन निफ्टी तो मैं कभी कभी देखता हूँ, लेकिन मैं जी, निफ्टी में करता ओके। हूँ। तो सर, मुझे फिन निफ्टी देखना चाहिए निफ्टी के साथ साथ, या सर निफ्टी में ही कंफर्टेबल हूँ ऐसा तो कुछ निफ्टी? नहीं है कि निफ्टी फिन निफ्टी, देखिए हमने कोई कसम नहीं खाई, पैसा आना चाहिए, सिंपल सी बात है।
कभी कभी ठीक है। फिर निफ्टी देखता हूँ तो देखिए, ऐसा दोनों चीजों को देखना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि हम दोनों नहीं देख सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या था, कहीं बार क्या होता है ना कि हम ज्यादा ऑप्शंस का क्यों बोलते हैं कि स्टॉक में भी चले जाइए, उसके पीछे का रीजन कि मुझे निफ्टी में अगर रिस्की लग रहा है तो मैं फिर निफ्टी में चले जाऊंगा, फिर निफ्टी भी हाँ रिस्की लग रहा है तो मैं स्टॉक्स में आ जाऊंगा। स्टॉक्स में बहुत सारे ऑप्शन, 200 प्लस स्टॉक्स हमारे पास है, जो इतने ऑप्शन है मेरे पास। तो जहां हाँ पर सेफ मिलेगा उस सेफ वाले ट्रेड्स पर मैं जाऊंगा। अगर मेरे पास बाजार में निफ्टी, फिर निफ्टी में रिस्की ट्रेड मिल रहा है और उसी टाइम पर निफ्टी में सेफ मिल रहा है, तो मैं कौन सा करूंगा? सेफ वाला। सेफ ही करेंगे ना। और सेफ अगर वाला। वहीं पर और भी ऑप्शन मेरे पास दिख रहा है कि यार स्टॉक्स में और सेफ दिखाई दे रहा है, तो जो हमको सेफ मिले, जहां से पैसा बने, हम वो काम करेंगे। हाँ ठीक है। सर ये और ठीक है जब भी सर। अगर हम देखेंगे जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे रिवर्सल और बहुत अच्छे ट्रेड्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है तो सर। स्टॉक्स में भी आइए, स्टॉक्स में ट्रेड करिए, स्टॉक खजाना है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे शायद। बाकी ना बहुत स्टॉक बहुत रखता था सर स्टॉक, लेकिन अच्छा। निफ्टी में कंफर्टेबल हूँ तो निफ्टी में एक ट्रेड एक दिन में हो जाता है तो स्टॉक नहीं देखता। हाँ ठीक है ना, निफ्टी कोई दिक्कत नहीं, दिन में एक या दो ट्रेड लीजिए, निफ्टी में छोड़ दीजिए, बहुत है। ना मैम, जब मैं क्लास लेना स्टार्ट कर रहा था ना, हम्म। कर रही थी हम्म। तो उस टाइम उससे भी पहले मैं डाइवर्जेंस का ट्रेड कर रहा था, अच्छा अच्छा। करता था स्टॉक में। हम्म। तो हम्म। सर प्रॉफिट होता था, कभी कभी लॉस हो जाता था। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मैं निफ्टी में आया, निफ्टी में स्टडी किया और सर निफ्टी में कंफर्टेबल हूँ अभी। हम्म। चलिए बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। कब से ज्वाइन किया हुआ है आपने? मैं 56 कम्युनिटी ग्रुप से हूँ सर। अरे काफी पुराने हैं फिर तो आप तो। गुरुकुल में आए हैं, कभी नहीं आए? नहीं सर, वेस्ट बंगाल से बाहर कभी नहीं गया मैं। अच्छा, हम बंगाल तो हम भी आए थे कोलकाता, बट एक्चुअली शायद आप उस टाइम ज्वाइन नहीं किए होंगे। ज्वाइन नहीं किया 56 हाँ। सर, नहीं आया आप लोग ना। हाँ, हो गया आज। होगा, दो दो 2 साल से ऊपर हो गया शायद। हाँ हाँ। चलिए बढ़िया है, अच्छा लगा प्रदीप जी आपसे बात करके। ठीक है। थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच सभी का। इसी के साथ आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन का टाइम हो गया है, तो वहां पर हमको डिस्कस करना है बाकी की चीजें। आप लोगों के जो भी सवाल है, आप मुझे ट्विटर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ट्विटर का लिंक है, आप ट्विटर पर सर्च करिएगा एलटीपी कैलकुलेटर, है ना, और वहां पर आप मुझे अपने कमेंट, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर का पेज है, उस पर भी आप किसी भी, वहां पर भी आप मुझे अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू सो मच सभी का। बाकी फिर मिला जाएगा जल्दी ही। कल कल इंतजार करिएगा मेरा, कि मैं आपको, कल एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, और कल मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आप लोगों को वॉइस नोट दे दिया जाए। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।